नमस्कार सभी को। ये 19 मई को डॉग शेयरिंग केस हुआ था। जो ये लोग लोग बोल रहे हैं कि बहुत काटने आबादी बढ़ रही है इन लोगों की। हाँ, छोटे छोटे बच्चे खतरे में आ रहे हैं, उनका शकल बिगड़ जाता है। तो उसी मुद्दे पे मैं उनने कुछ चीजें बोली थी जो आजकल जो आम इंसान है वो समझ रहे हैं कि हमें भी वो हक मिल गया है। तो उस मुद्दे पे मैं कुछ बताना चाहता हूँ। पहले तो जो न्यायाधीश है उन्होंने ये बात बोली। उन्होंने ये बात बोली कि हर जिले में एक पूरी तरह से एबीसी कंट्रोल होना चाहिए। और 7 नवंबर को इनने को एक आदेश दिया था। अस्पताल, स्कूलों, कॉलेजों से आवारा जानवरों को हटाया जाए और वहां फेंसिंग लगाई जाए। साथ ही इन जगहों से उठाए गए कुत्तों को वापस वहीं ना छोड़ा जाए, ऐसा कहा था। तो उस चीज को बरकरार रखा है। एंटी रेबीज दवाएं अस्पतालों में उपलब्ध कराई। हाईवे पर से गाय, भैंसों और मवेशी जितने भी हैं आवारा जानवरों को हटाया जाए। और एक महत्वपूर्ण बात ये बोली है डॉग्स के केस में इच्छा मृत्यु की अनुमति। कानून के दायरे में रहते हुए सक्षम अधिकारी ही रेबीज से पीड़ित या अत्यधिक खतरनाक हिंसक हो चुके कुत्तों को इच्छा मृत्यु देने जैसे कदम उठा सकते हैं, ताकि इंसान को जान से बचाया जा सके। अब वो कुछ लोग जैसे न्यूज चैनल वाले ये बोलते कि मार दिया जाए, ये बोल दिया जाए। तो आम इंसान इसे अभी भी नहीं कर सकता। अगर तुम इसके साथ क्रूअल्टी करोगे, अगर वो नॉर्मल है डॉग और फिर भी तुम उसे मारते हो, तो तुम्हारे खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हो जाए। सीधी सी बात है ये। तो ये अपने हाथ में कानून ना लें। और ये सिर्फ ये रेबीज डॉग के लिए बोला गया है, ना कि नॉर्मल कुत्ते के लिए। और सोसाइटी से, मोहल्लों से कुत्ते नहीं हटेंगे, उन्हें उनका नसबंदी होके उन्हें वहीं छोड़ा जाएगा। सुनवाई में ये भी बोला कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह एक सुरक्षित व्यवस्था बनाए। सम्मान के साथ जीने के अधिकार, राइट टू लाइफ के तहत यह भी आता है कि इंसान बिना किसी कुत्ते के काटने या हमले के डर से के स्वतंत्र रूप से जी सके। राज्य मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकता। सुप्रीम कोर्ट जमीनी हकीकत से आंखें नहीं मूंद सकता, जहां बच्चे, विदेशी यात्री और बुजुर्ग कुत्ते के काटने का शिकार हो रहे हैं। हमारा संविधान ऐसे समाज की कल्पना नहीं करता। अब इसमें ये तो इनने बोल दिया, चलो इनने बहुत अच्छी बात कही कि बच्चे हैं जैसे छोटे छोटे आधे से चल नहीं पाते। मैं मानता हूँ कि कुत्ते हमला कर देते ग्रुप में, चलो मानता हूँ। पर इनने जो कहा आजादी से, हमारा संविधान कहता है कि आजादी से जीना है। तो एक बात बताओ, ये जो इतनी छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं, तब तुम्हारा संविधान कहाँ गया? और ये आए दिन जब नेता लोग अपनी गाड़ियों का काफिला लेके निकलते हैं और जो आम नागरिक होते हैं धूप में ट्रैफिक में खड़े रहते हैं, तब तुम्हारा संविधान कहाँ गया? मैं मान जाऊंगा। तब काफिले कहाँ गए? और इतनी एफआईआर दर्ज होती है इन लोगों के खिलाफ, कुछ होता क्यों नहीं है? सरकार में ही रेपिस्ट भरे पड़े हैं आधे से ज्यादा। आजकल न्यूज आ रही है तो आप लोग देख ही रहे होंगे, और मैं कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा इसलिए। और ये जो भी बोला है, तो इस हिसाब से जो फीडर्स हैं वो खाना खिला सकते हैं। क्योंकि अगर जैसे फीडिंग पॉइंट नहीं बनाए हैं वहाँ के अध्यक्ष ने या फिर जितने भी हैं, वहाँ फीडिंग पॉइंट नहीं है अगर कहीं, तो जहाँ पे कुत्ता बैठा दिखाई दे वहां पे उसे खिला दो। जो ज्यादा खतरनाक कुत्ते हैं उनको रेबीज का इंजेक्शन लगेगा और नसबंदी होगी, बस बात साफ है। पर अभी भी ये केस जो चल रहा है, ये न्याय है, खाली इंसानों को दिलाया जा रहा है। ये न्याय दोनों तरफ का नहीं है, ये एक तरफा न्याय बोलना है। ये इंसानों के लिए कर रहे हैं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट से मुझे कोई आशा ही नहीं थी कि ये लोग ऐसे ऐसे काम करेंगे।